युवराज। अरे वाह सोनी, नॉट बैड। तुम आज भी मेरी कदमों की आहट से मुझे पहचान लेती हो, राइट? हाँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे हमारे कंधे पे हाथ रख के हमेशा तुम होते हो संभालने के लिए। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है युवराज कि हमें क्या हो गया है। बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, परिवार टूट रहा है और हम मूक दर्शक बनकर खड़े हैं। युवराज, तुम्हें बचाने के लिए हमने संयम और कृष्णा की शादी करा दी। आज संयम हमारी वजह से बुराई के साए में। कृष्णा खुश नहीं है, दादी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। पूरा दिन परेशानियों में बीता। तुम्हारे साथ तो हम एक पल भी बिता नहीं पाए। युवराज, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मैं बताता हूँ। याद है या भूल गई? स्वानी, आज मैं एक कैंडल लेके आया था ताकि मैं इसे तुम्हारे साथ जला सकूं। पर अब मैं नहीं जलाऊंगा। अब मैं इस कैंडल को तभी जलाऊंगा जब तुम अपने आप को संभालोगी और ये सब कुछ ठीक कर दोगी। स्वानी, क्या है ये सब रोना धोना हर टाइम? स्वानी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं। मैं वापस आ गया हूं। और अगर मेरे वापस आने से तुम्हारी हिम्मत नहीं बढ़ती स्वानी, तो मैं एक काम करता हूं। मैं वापस जाके उस शीशे के पीछे छुप जाता हूं। युवराज, तुम ऐसे मत बोलो। स्वानी, फिर तुम रोना बंद करो। मेरी सुहानी कभी इतनी क्रैंकी नहीं थी, तो ना ही मिस्टर बच्चन की थी। सुहानी, पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं सुहानी कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हो। हम तो आए दिन कोई ना कोई सलूशन ढूंढते रहते। तो फिर आज क्यों हार मान रही हो? सही कह रहे तुम, बस बहुत हो गया रोना धोना। अब नहीं रोएंगे और हम सब सही करेंगे। पक्का? पक्का। तो ठीक है, फिर ये मैं उसी दिन जलाऊंगा। नहीं, इसे हम सब मिलकर चलाएंगे, एक परिवार की तरह। दादी, बेबी के प्लान में दम तो है। हमें ये करना ही होगा, वरना सुहानी की तरह कृष्णा भी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चिपक जाएगी। हमें जल्द से जल्द इन्हें डिवाइड करना होगा दादी, वरना कहीं अगर इन लोगों के बीच का गैप भर गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और फिर बड़ी दादी, आज तो पापा जी ने युवान को बचा लिया, लेकिन कल अगर उनके पीठ पीछे उसने फिर से युवान पे हमला किया तो? बड़ी दादी, आप संयम को नहीं जानते। वो रास्ते में पला बड़ा है, एक नंबर का गुंडा है वो। और संभव ने पापा जी के साथ जो किया, संयम ने वही चीज युवान के साथ किया तो? है तो वो संभव का ही खून ना? हाँ दादी, हम युवराज को तो सुहानी से नहीं बचा पाए। एटलीस्ट हम युवान को कृष्णा से तो बचा सकते हैं। जरा सोचिए दादी, अगर उस कृष्णा ने अपने इमोशनल ड्रामे में युवान को फंसा लिया तो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये आवाज कैसी है? बेटा हुआ है, स्वस्थ और बिल्कुल अपनी माँ का दूसरा रूप। अपने बेटे को एक बार देखोगी नहीं सुहानी? मैं तो ऐसा नहीं था, आपने मुझे अकेला छोड़ के ऐसा बना दिया है। और मैं चाहता तो मैं भी क्रिमिनल बन सकता था, थैंक गॉड आपके जाने के बाद मैं उतना अनलकी नहीं था। आपके अंदर तो एक स्पेशल टैलेंट है कि आप एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना सकती हैं। संयम कहाँ चला गया?
इतनी रात में कहाँ चला गया? ये क्या है? और ये मेरी गाड़ी में कैसे आया? रुको संयम, मुझे तुमसे बात करनी, बात करके तुम्हारी इस नफरत को खत्म करना है। लेकिन ये नफरत मेरी तरफ से कभी खत्म नहीं होगी। ये नफरत की डोर हमारे मरने के बाद ही टूटेगी। वाह, ग्रेट। अब आएगा असली मजा। वाह, कल तो डबल मजा आएगा। सुहानी ने संयम को कार के पास देखकर सब कुछ डबल एक्साइटमेंट बना दिया। ग्रेट। बेबी तुम कहाँ थी? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। क्यों? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें मेरी कोई परवाह है? नहीं ना? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की परवाह है। उसके लिए मारपीट करते रहते हो। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जाओ जाके उसे ढूंढो। पर अरे बेबी सुनो तो। सुहानी, तुम्हारे लिए स्पेशल अदरक और इलायची वाली चाय बनाई है। थैंक यू दी। सुहानी, मैं सोच रहा था कि वो अब क्या हुआ युवराज? क्या सोच रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं सोच रहा था कि हम सबको साथ में एक अच्छा सा फैमिली लंच ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। लेकिन संयम नहीं आएगा। एक बार पूछ लेते हैं, क्या पता मान जाए। नहीं माँ, हमें नहीं लगता कि वो मानेगा। बल्कि उसे तो ये लगेगा कि उसके बाप के जेल जाने की खुशी मना रहे हैं। सिर्फ खुश होना चाहिए, इसके बाप को बस जेल ही भेजा है। हमारा बस संयम नहीं समझता है सुहानी, इसीलिए। हाँ भावना, पर युवान और युवानी तो समझते हैं ना। क्या उनकी तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ युवराज, फर्ज बनता है। लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा है। यही कि सिर्फ सिंदूर भरने से शादी पूरी नहीं होती। एक रिसेप्शन कर लेते तो अच्छा होता, सबको अच्छा लगता और बच्चे भी खुश होते। नहीं माँ, रहने दीजिए। क्योंकि अगर संयम को ये सब पता चलेगा ना, तो पता नहीं वो गुस्से में क्या कर देगा। सुहानी, वो वैसे भी बुरा ही कर रहा है, इससे ज्यादा बुरा क्या करेगा? और युवराज, तुमने कहा था कि उसे ठीक करने में तुम हमारा साथ दोगे। और सुहानी, मैं अब भी तुम्हारा ही साथ है। लेकिन एक और फैमिली है जो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश नहीं कर रही। उन्हें साथ लेके चलना है या नहीं, बताओ। युवराज, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम क्या ये सब किसी और तरीके से नहीं कर सकते? युवराज, संयम को पहले ही लगता है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता उसके बाप की खुशियों का गला घोट कर हो। तो अब हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि वो सही सोच रहा है। हमने अगर रिसेप्शन किया तो ये बात एकदम सही साबित हो जाएगी।
कोई कुछ भी सोचे, हम लोग ये रिसेप्शन जरूर करेंगे। हमें ये रिसेप्शन करना है। हम रिसेप्शन देना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि इससे संयम नाराज हो जाएगा या युवान युवानी तुम्हारे करीब आ जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि इसके जरिए हम तुम दोनों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। युवराज, हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और संभव के वक्त हमने सुहानी के साथ रहकर ये देख लिया है कि सुहानी भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। पर फिर भी अगर सुहानी रिसेप्शन नहीं चाहती तो? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। हम बहुत खुश हैं कि आप हमें अपना रही हैं। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। तो तुम रिसेप्शन के लिए तैयार हो? हाँ, लेकिन दादी हम रिसेप्शन कहीं बाहर नहीं कर सकते क्या? क्योंकि अगर घर पे हुआ तो संयम और गुस्सा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक काम करते हैं, रिसेप्शन कहीं बाहर ही कर लेंगे।